अब दान का फल एक से ही मिलता है क्या? बोले नहीं, जितनी अच्छी विधि से देगा उतना अच्छा फल मिलेगा। अब देते भी जा रहे हैं, क्या करूं, कोई तो चौका लगाता नहीं है। जब जब भिंड में साधु आते हैं हमें तो लगाना पड़ता है। अरे जब तुम लगाते ही हो तो पुण्य कमाओ ना, ये कहने की क्या आवश्यकता है सचिन बेटा, कोई ये कहने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज जब कोई नहीं तो हमें ही तो लगाना पड़ता है। पड़ता है नहीं, अभाग्य मेरा है कि मुझे ऐसा मौका मिलता है, ऐसा बोल। विधि, जितनी अच्छी नवता विधि से आप आहार दोगे उतना पुण्य विशिष्ट मिलेगा। द्रव्य, देखो घर में संजय उत्कृष्ट द्रव्य तुम्हारे है, तब भी तुम उबाल के लौकी बैठे हो, उबाल के दाल रखे हो। बेटा समझो, श्रेष्ठ साधु है, 10 प्रकार की वैयावृत्ति है। संलेखना के काल वाले साधु का आहार संलेखना के अनुसार देना, और जो धर्म की प्रभावना कर रहा है उसको वैसा आहार देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपने तो ये सीख लिया, सुनो माताओं, कि इनको तो उबाल के देना पड़ता है, बस नहीं। 2 प्रकार का आहार होता है, एक शुद्ध आहार, एक अशुद्ध आहार। पूरी बात सुनना, अधूरी सुन के गड़बड़ हो जाएगा। एक शुद्ध आहार, एक अशुद्ध आहार। यद्यपि दोनों ही शुद्ध होते हैं, सोले के, कुएं के पानी के, फिर भी मैं आपको समझा 2 प्रकार का आहार होता है, शुद्ध आहार, अशुद्ध आहार। साधु 2 प्रकार का आहार लेते हैं, शुद्ध आहार और अशुद्ध आहार। अधूरी बात में सुन लेना, कलयुग है ये। शुद्ध आहार, अशुद्ध आहार, कुएं का ही होगा, सोले का होगा, घर के आटे की चक्की का होगा, सारी मर्यादाओं का होगा शुद्ध आहार। फिर अशुद्ध कैसा? अब सुनिए, जिस सामग्री को सीधी रोटी बनाई उसमें घी नहीं लगाने का, सूखी रोटी, दाल बनाई उसमें नमक नहीं डालना, मिर्ची मसाला कुछ नहीं, बघार भी नहीं डालना, मात्र पानी में उबली होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? बस पानी में उबली दाल और सूखी रोटी, कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं मिलाना, इसका नाम है शुद्ध आहार। समझ में आ रहा कि नहीं? और यदि आपने बघार मिला दिया तो ये हो गया अशुद्ध आहार, मिश्रित आहार। तो साधु अपनी साधना के अनुसार ऐसा शुद्ध आहार भी कर सकता है और ऐसा अशुद्ध आहार भी कर सकता है, लेकिन जैसा तुम लोग खाते अशुद्ध वैसा अशुद्ध मत समझ लेना, नहीं तो आपका महाराज जी ने कहा था कि अशुद्ध आहार भी लेते हैं। समझ गए ना? मतलब सामग्री में सामग्री मिला करके छोंक लगा करके देना वो अशुद्ध आहार है, और जो कुछ नहीं मिला है उसका नाम शुद्ध आहार है। साधु दोनों प्रकार का आहार ले सकता है, लेकिन श्रावक को अपने विवेक से दोनों प्रकार का आहार बना के रखना चाहिए। किसी का नियम है शुद्ध आहार का, उसको शुद्ध दो, और किसी का नियम नहीं है, नमक त्याग नहीं है, उसको नमक दो, लेकिन अपनी तरफ से त्याग मत कराना, उनके त्याग का पालन कराना। बराबर? तो ये लिख रहे हैं विधि, द्रव्य, जितना उत्कृष्ट द्रव्य होगा उतना उत्कृष्ट फल मिलेगा। दाता, दाता के अंदर जितनी विशिष्ट विशुद्धि होगी, कभी कभी मालूम दाता के भावों को देख करके साधु वहीं ठहर जाता, आगे बढ़ने के परिणाम नहीं होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जाना तुम्हारे यहाँ हो उनको और तुम्हारे परिणति देख करके आगे खिसक जाते हैं। कभी भी आहार के समय साधु को चेहरा मत दिखाना बेटा, उन्हें सब पता रहता है। तुमको डोलची में पानी लाना चाहिए और कमंडल में भरना चाहिए, तो सब 2 काम होते उससे। 2 काम हो गए कि कमंडल में पानी भी पहुंच गया और तुम्हारा चेहरे का भी पता है भैया इनके यहाँ चौका लगा है। अब उनको तो इतना तो ज्ञान होता, कितने दिन हो चुके हैं, तुम बार बार चेहरा दिखाओगे ना तो दूसरे भी वहाँ खड़े हुए हैं, बोले आज इनने चेहरा दिखाया सो महाराज जी के हार हो गए, इससे साधु बदनाम हो जाएगा। इसलिए कभी चेहरा नहीं दिखाना। आप तो कमंडल भरो प्रासुक पानी से, बस अपने घर प्रगान करने जाओ। क्या लिखा शास्त्र में, अच्छा हुआ ना? सारा ग्रंथ पढ़ो ना तो अपने आप ग्रंथियां खुल जाती है। तो
पात्र दाता जितना प्रशस्त होगा, प्रणाम प्रशस्त होंगे। मित्र तुम्हारी भक्ति के देख करके देवता प्रसन्न होते हैं, तो साधु हैं। पात्र इसी प्रकार से उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के पात्र। अवर समदृष्टि जघन्य पात्र है, वृत्ति श्रावक मध्यम पात्र है, और महावृत्ति उत्कृष्ट पात्र है, और उत्कृष्ट में विशिष्ट साधक है। तो मित्र जैसा पात्र विशेष होगा वैसे दान का फल भी विशेष मिलता है। भूमि की विशेषता से फसल में विशेषता आती है। ये सत्य कि नहीं बतौरिया जी? भूमि की विशेषता से फसल में विशेषता आती है। जितनी सुंदर उर्वरा भूमि होगी उसमें दिया गया डाला गया दाना बीज उतना अच्छा फलित होता है। ऐसे जितना श्रेष्ठ पात्र होगा, यानी जिसको हम दान दे रहे हैं, जितना श्रेष्ठ होगा उसको हम जितना दान देंगे उसको मुझे फल भी श्रेष्ठ ही मिलेगा। इस प्रकार से तत्वमूल शास्त्री सप्तम अध्याय नमो नमः। ये 7वां अध्याय हुआ। अभी 8वां अध्याय मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाण कसा योगा बंधेत्वा। कहाँ जरा यानी अनुराग भाई बैठ। मिथ्या, कसाय, अवृत्ति, प्रमाण और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। सुनो भैया, तत्व का अश्रद्धान, अतत्व में श्रद्धान, मिथ्या, 5 पापों में लीनता, अवृत्ति, कुशल क्रिया में अनुत्साह, प्रमाद, और कसाय आत्मा कसे, और मनोवचन का की चंचलता, योग, इनके माध्यम से जीव बंधु को प्राप्त होता है। सकसायत्वा जीवा, कसाय से सहित जीव कर्म के योग जो पुद्गल गुणों को ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। जैसे कसाय होगी वैसा बंध होगा। इसलिए मित्र हमें ये नहीं देखना है किनका क्या हो रहा है, अब तुम्हें ये देखना है हम बंध से बचें। और जिसने अपनी आत्मा को बंध से बचाने का विचार कर लिया, बेटा गुंडू, अपने आप तुम्हारे पास व्रत आके खड़े हो जाएंगे। मस्तिष्क में विचार आ गया ना शुभरार्थियों कि जीव का वध होगा, तुम्हें कर्म का बंध हो जाएगा, तो कर्म बंध से बचेगा ना तो दूसरे की रक्षा हुई कि नहीं होगी? अपने आप होगी। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्त्री बंध, अनुभाग बंध के भेद से 4 प्रकार का बंध है। ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी कर्म के प्रति ज्ञान गुण को ढकना। दर्शनावरण्य, वेदनीय, मोहिनी, आयुर, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हैं। जो 8 कर्म हैं, तो ये जो भेद गिना रहे हैं तो किसके भेद हैं? ये प्रकृति बंध के भेद हैं। जैसा कर्म का नाम है उनकी वैसे ही प्रकृति, वैसे ही स्वभाव है। नीम का स्वभाव कड़वा, ज्ञानावली कर्म की प्रकृति ज्ञान गुण को ढकना, दर्शनावली की प्रकृति दर्शन को ढकना, और ज्ञानी वेदनी की सुख दुख का वेदन कराना, मोहिनी की मोहित करना, आयु की बांध के रखना, नामक्रम की यानी यू नाना रूप देना, और गोत्र की ऊंचा नीचा करना, अंतराय की प्रगति ये विघ्न करना। इन कर्मों की जैसे नाम है उनका वैसे ही काम है। पंचनवादश द्वाविंशति द्विचत्वारिंश द्विपंचभेदा यथा क्रमम्। यथाक्रम से, अनुक्रम से, जैसे ज्ञानावली कर्म है उसके जो भेद हैं वो 5, दर्शनावली के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28 और आयु के 4, नामकर्म के 42 पिंड रूप में और अपिंड रूप में 93। पिंड प्रकृतियां, अपिंड प्रकृतियां, तो जो 42 भेद हैं वो संज्ञेय से हैं, और भेद में भेद करेंगे तो 93।
और 5 अंतराय के 5 वेद हैं। मति सुतावधि मना प्रिय केवलानाम। मति ज्ञान को ढके सो मति ज्ञानवर्णी, श्रुति ज्ञान को ढके श्रुति ज्ञानवर्णी, अवधि ज्ञान को ढके अवधि ज्ञानवर्णी, मना प्रिय को ढके मना प्रिय ज्ञानवर्णी, और केवल ज्ञान को ढके सो केवल ज्ञानवर्णी। ये हमारे ज्ञान को ढकते हैं, इसलिए ज्ञानी जो है ये 5 भेद गिनाए किसके? ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति। यहाँ पर जो है दर्शनावरणी के भेद गिना रहे हैं। और ये ध्यान रखना 6वें अध्याय में जो आपने पढ़ा है, अब समय अधिक हो गया ना इसलिए विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर गंभीर विषय इसके अंदर अध्याय में है। 6वें अध्याय में जो आपने पढ़े आश्रम के कारण, उनके हम बंद में देखना। चक्षु दर्शनावरणी आंख से नहीं दिख रहा है, ये चक्षु दर्शनावरणी कर्म। अचक्षु दर्शनावरणी जो शेष आंख के अलावा जो दर्शन है उस पर आवरण है। अवधि ज्ञान के दर्शन पर आवरण, केवल ज्ञान दर्शन पर आवरण। निद्रा थकान आने पर सामान्य नींद आती है, ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म है। ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म, नींद पर नींद आती है, पुनः सो गया पुनः सो रहा है, ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म है। और प्रचला सो रहा है व्यक्ति, मुख खुला हुआ है, लाट टपक रही है, आधी आंखें खुली हैं, ये प्रचला में सो रहा है, बहुत गहरी नींद में है, अशुभ कर्म है, इसका उदय चल रहा है। वो प्रचला में गहरी नींद में नींद लिए फिर सो गया, प्रचला में बेचारा बड़बड़ा रहा है। कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं, तो लोग दर्शनावली कर्म को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि कोई बेंतर लग गया, भूत लग गया, हमारे बच्चे क्यों बड़बड़ा रहा है, तो भूतों को पूजने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो प्रचला में दबा हुआ है। और स्थान वृद्धि, इसमें क्या होता है व्यक्ति, आप सबको अनुभव होगा, कभी कभी आदमी सोते सोते चीख पड़ता है, उसको लगता है कोई ने मुझे पकड़ लिया, कोई मार रहा पीट रहा है, ऐसे चिल्ला, तो वो दर्शनावली में उलझा हुआ है। अथवा सोते समय व्यक्ति छाती पे हाथ रख लेना तो डर जाता है। स्थान वृद्धि जो होती है, आदमी सोते सोते बहुत सारे उठ करके चल देता है और काम करके आ जाता है और पुनः सो जाता है, उसे पता नहीं चलता किसने किया। कभी कभी क्रूर से क्रूर काम करके आ जाता है। अब इसी बीच में घर का सदस्य जाग रहा था और तुम्हारा भाई बंधु उठ के गया, वो काम करके आ गया। अब आप टेंशन में आ गए, बोले मेरे लड़के को कोई बेंतर उठा के ले गया, कोई भूत ले गया। मित्र, वो बेंतर भूत नहीं था, वो दर्शनावली कर्म के उदय से उठ के चला गया और काम करके आ गया और पुनः चारपाई पर सो गया, उसे पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग चारपाई पर लेटे लेटे लघु शंका कर देते हैं, मालूम, उन्हें स्वप्न आता है, हम जो है ना बाथरूम में हैं और ऐसा स्वप्न देखता है और कर देता है। पर इसमें दर्शनावली कर्म भी है और साथ में कमजोरी भी है मस्तिष्क की। मस्तिष्क जिनके कमजोर हैं, शरीर कमजोर हैं और जिनके संयम ठीक से नहीं है जीवन में, ऐसे लोग लघु शंका कर देते, पूरे पलंग को गड़बड़ कर दिया, पूरे मकान को ही खराब कर दिया। यानी ये सब दर्शनावली कर्म का उदय है। उनके लिए स्वास्थ्य भी लेना चाहिए और साथ में ऐसे अच्छे काम करना चाहिए जिससे इन कर्मों का क्षय हो। सत वेदे, और वेदनी के 2 वेद हैं, साता वेदनी असाता वेदनी। जिससे सुख सामग्री मिलती है वो साता वेदनी है, और जिससे दुख सामग्री की प्राप्ति होती है, दुख का वेदन होता है, वो असाता वेदनी कर्म है। मोहिनी कर्म है ना, इसलिए कठिन लग रहा है आपको। सबसे कठिन मोहिनी। ये मोहिनी के 28 वेद हैं। दर्शन चारित्र, मूल वेद 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो सम्यक का घात करे वो दर्शन मोहिनी है, जो चारित्र का घात करे वो चारित्र मोहिनी कर्म है। और इनके क्रम से कसाय वेदनी अकसाय वेदनी के भेद से
चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कसाय वेदनी, अकसाय वेदनी। और जो दर्शन मोहिनी है उसके तीन भेद हैं क्रम से, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् यानी मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन भेद हैं। जो चारित्र मुनि है उसके क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार भेद कसाय वेदनी के हैं। अब सुनो, ये सूत्र तो बहुत विस्तार के योग्य था। हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्या, ये क्या है? ये नौ कसा है, ये अकसाय वेदनी के भेद हैं। हंसने से भी कर्म का बंध होता है मित्र, रोने से भी कर्म का बंध होता है मित्र। शांत जीवन जियो। और भूरा सुनना कि नहीं? 24 घंटे चेहरा बना के घूमने से भी कर्म का बंध होता है मित्र। इस प्रकार से कसाय वेदनी, नौ कसाय वेदनी, कसाय वेदनी के 16 भेद हैं और नौ कसाय वेदनी के 9 भेद हैं। इस प्रकार से ये 28 भेद मोहिनी कर्म के हैं जिससे जीव संसार में मोहित हो रहा है। नारक त्रियोर मानुष दैवानी, और नरक आयु, देव आयु, त्रिंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु के भेद से 4 प्रकार का आयु कर्म है। जो बांध के रखता है वो आयु कर्म है। अपने नियत समय तक जीव को इन गतियों में बांध के रखता है, ऐसा आयु कर्म है। इस प्रकार समझना। अब बहुत समय हो गया है, ये 10 सूत्र हो गए, ठीक है ना। 11वें सूत्र से अपन आगे व्याख्या आगे करेंगे। कल 9वां अध्याय भी है, ठीक है ना। और परसों चतुर्दशी कब है? परसों। तो परसों भी चलेगा, उसमें मात्र 9 सूत्र हैं। तो जो सूत्र 9वें अध्याय में बचेंगे उसको अपन 10वें अध्याय में पूरे कर लेंगे, ठीक है। अब कल के विकल्प से विकल्प बढ़ गया, अब जो है सो है, ठीक है। कल अपन जो है 11वां सूत्र पढ़ेंगे। और यदि सभी श्रोता ध्यान दो, यदि 11वां सूत्र 8वें अध्याय का व्यक्ति के भीतर चला गया ना बोटू भैया, उसके आंखों के आंसू गिरना बंद हो जाएंगे। पर जाना चाहिए अंदर। जो हम दूसरे को दोष देते हैं ना, किसी का दोष नहीं होता है, हमारे कर्मों का दोष है। इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे यदि पर्यायरहित तो। समझ में सबको आया? 7वां अध्याय आया अच्छे समझ में? अब मित्र इसका पालन करना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की